बोले गजानंद गणपति महाराज की जय। गणपति बप्पा मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। गणेश जी की 10 दिवसीय साधना, गणेश चतुर्थी व्रत, गणेश जी का जन्मोत्सव, प्रकटोत्सव आने वाला है और हम गणेश जी की मूर्ति बाजार से घर लाते हैं। तो मुझे लगा कि अपन इसी विषय पे वीडियो बनाएं कि गणेश जी की मूर्ति हम कैसे घर में लाएं। कुछ बातों का विशेष ध्यान यजमानों को, साधकों को, भक्तों को रखना चाहिए। तो जब भी हम गणेश जी की मूर्ति घर में लाएं तो इन बातों का विशेष ध्यान रखें जो मुझे ध्यान में आ रही है कि सर्वप्रथम शास्त्रीय मूर्ति को घर में लाएं, प्रतिमा को घर में लाएं, अशास्त्रीय प्रतिमा को घर में न लाएं। शास्त्रीय प्रतिमा बैठी हुई होती है, 4 भुजाधारी होती है, आशीर्वाद की मुद्रा में होती है, हाथ में लड्डू या मोदक होता है। अब क्या होता है कि कुछ कलाकारों की कल्पना भी गणेश जी की प्रतिमा बना देती है। अजीबोगरीब प्रतिमाएं आपको बाजार में देखने को मिल जाएगी, क्रिकेट खेलते हुए, पढ़ाई करते हुए, नाना प्रकार से। तो हमें ऐसी मूर्तियां नहीं लाना चाहिए। शास्त्रीय मूर्ति लाएं, बैठी हुई लाएं, आशीर्वाद की मुद्रा में लाएं और सिंहासन पे बैठी हो, खड़ी ना हो, लेटी ना हो, इस बात का हम विशेष ध्यान रखें। और जो मूर्ति या प्रतिमा लाएं तो वो गोबर की हो सकती है, मिट्टी की हो सकती है और सुपारी की भी गणेश प्रतिमा हो सकती है। हम सुपारी को भी गणेश जी मान सकते हैं। प्राकृतिक चीजों का पालन करते हुए मिट्टी की गणेश जी की प्रतिमा होना चाहिए। गोबर की प्रतिमा भी हो सकती है। इसके बाद जो हम प्रतिमा लाएं उसमें मूषक होना चाहिए। गणेश जी का वाहन जिन प्रति मूषक होना आवश्यक है क्योंकि वो गणेश जी का वाहन है, हमेशा साथ में रहता है। अब प्रतिमा चयन जब करें तो गणेश जी की सूंड पे हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। यदि हम नियम धर्म जानते हैं, नियमित पूजन करते हैं, पूजन पाठ का विशेष ज्ञान है, तो हमें दाईं तरफ जो सूंड होती है भगवान की, गणेश जी की दाईं हाथ तरफ जो सूंड होती है वह प्रतिमा लाना चाहिए। और यदि हमें सामान्य ज्ञान है, हम नियमित साधक नहीं हैं, विशेष पूजा नहीं कर पाते हैं, नियमों का पालन नहीं कर पाते हैं, एक सामान्य पूजा करते हैं, तो उल्टे हाथ की तरफ जो सूंड रहती है हमें वो गणेश जी लाना चाहिए। पर यदि दाईं तरफ सूंड है तो उस मूर्ति की विशेष पूजा, अनुष्ठान, नियम से पूजन, नियम से भोग, नियम से आरती होना चाहिए। और गणेश जी की हम प्रतिमा लाएं तो चतुर्थी के एक दिन पूर्व ला सकते हैं। तीज के दिन तिथि देख लें, शुभ मुहूर्त देख लें और उस दिन ना हो तो चतुर्थी के दिन हमें गणेश जी की प्रतिमा मूर्ति लाना चाहिए। पर सूर्योदय के पूर्व, सूर्यास्त के पूर्व लाना चाहिए। कुछ लोग शाम को भी गणेश जी ले आते, सूर्यास्त हो जाता है और गणेश जी ले आते। नहीं, हम एक दिन पहले से तैयारी करें और दिन में ही गणेश जी की स्थापना हो जाए, इस बात का ध्यान रखें। ये भी ना हो सके तो कम से कम इस बात का तो विशेष ध्यान रखें कि सूर्य अस्त के पूर्व गणेश जी की स्थापना हो जाए। या यदि चतुर्थी तिथि सूर्य अस्त के बाद भी है तो कर सकते हैं, पर भाव ये है कि सूर्य अस्त के पूर्व गणेश जी की स्थापना हो जाए तो ज्यादा उचित होगा, ज्यादा अच्छा होगा। इसके बाद में हम जब प्रतिमा खरीदे, भगवान तो अनमोल है, उनका कोई मोल हम लगा नहीं सकते, फिर भी ज्यादा बहस मूर्तिकार से ना करें, कलाकार से ना करें। और जो भी हम द्रव्य दें, पैसे दें, मूल्य चुकाएं, उसमें जीरो ना लगा हो।
जैसे कोई अमुक राशि है तो उसमें अंत में 0 ना हो, उसमें आखिरी में 1 रुपया होना चाहिए। जैसे 101, 151, जो क्रम होता है उसमें 0 नहीं होना चाहिए। व्यवहार में भी हमें इस बात का ध्यान रख सकते हैं। अब जब हम मूर्ति को थोड़ा सा प्रोक्षण वगैरह कर दें, जल वगैरह छीड़ दें, गंगा जल से पवित्र कर लें, और जो मूर्ति उठाने वाला है, जो मूर्ति घर लेकर आने वाला है, उसको विशेष ध्यान रखना चाहिए कि वो भारतीय परिधान में हो, आरामदायक वस्त्रों में हो, काले वस्त्रों में ना हो, चमड़े की वस्तु उसके पास में ना हो, चमड़े का बेल्ट, चमड़े का पर्स, टोपी इत्यादि ना हो, रुमाल, साफा, टोपी, धोती, कुर्ता भारतीय परिधान में हो, जिससे हमारे अंतर मन के भाव जागृत हों। किसी भी वस्त्र में लाइए, पर यदि हम भारतीय परिधान को पहनते हैं, धोती कुर्ता पहनते हैं, तो मन में भाव जागृत होते हैं। और चमड़े की वस्तु अपने पास में न रखें। और मूर्ति को जब घर में लाएं, मार्ग से लाएं, तो मूर्ति आच्छादित हो, वस्त्र से ढकी हो। और गणेश जी का मुख घर लाने वाले के, साधक के या भगत के तरफ हो, मतलब गणेश जी भगत को देख रहे हैं और भगत गणेश जी को देख रहा है, ऐसे आमने सामने मुख होना चाहिए मार्ग में। और गणेश जी की प्रतिमा किसी साफ वस्त्र से, पीतांबर से आच्छादित हो, ढकी हो, मार्ग में हमें ऐसे ही लाना चाहिए। और गणपति जी की जय जयकार बोलते हुए लाना चाहिए। अब जैसे ही हम घर के मुख्य द्वार पे पहुंच जाएं, घर के मुख्य द्वार पे गणेश जी को लेकर के पहुंच जाएं, तो ध्यान रखें कि जो घर की स्त्रियां हैं या अन्य सदस्य हैं, वो गणेश जी के स्वागत के लिए खड़े हों। जिस साधक या भक्त के हाथ में गणेश जी की प्रतिमा हो, वह गणेश जी का मुख अब दरवाजे की ओर कर ले, घर की ओर कर ले। अभी तक ऐसे मुख था मार्ग में, अब ऐसे घुमा ले कि गणेश जी घर के अंदर आ रहे हैं। अब गणेश जी का मुख और साधक का मुख या भक्त का मुख घर के अंदर हो जाएगा एक दिशा में। इसके बाद जो स्वागत के लिए खड़े हैं, जिनके उनको चाहिए कि थोड़ा गंगा जल से प्रोक्षण करें, दोनों के, भक्त के भी और भगवान के भी, पहले इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। और जहां पे हमें गणेश जी की स्थापना करनी है, वहां पे व्यवस्था पहले से कर ले। लाल वस्त्र हो, जितनी चौकी या पटिया हो, उतनी ही गणेश जी की मूर्ति होना चाहिए। कभी कभी पटिया छोटा पड़ता है, गणेश जी की मूर्ति बड़ी हो जाती है, या आसन छोटा बड़ा होता है, फिर उस समय हम अव्यवस्थित काम, ऐसा नहीं। एक दिन पूर्व से पूरी व्यवस्था कर ले। लाल कपड़ा हो, पीले चावल रखे हो उस वस्त्र के ऊपर, पान के ऊपर हम आसन दे सकते हैं, लाल वस्त्र के ऊपर आसन, पर सबसे पहले चौकी पटिया बिछाएं, लाल वस्त्र बिछाएं, उसके ऊपर पीले चावल रखें, अष्टदल कमल बना सकते हैं या चावल पुंज रख सकते हैं। उसके बाद गणेश जी की स्थापना करना चाहिए। गणेश जी का मुख हमेशा पूरब या पश्चिम में रखें तो उत्तम होता है। जिधर सूर्य उगता है और जिधर डूबता है, उधर हम गणेश जी का मुख रख सकते हैं। और गणेश जी की नियमित साधना करना चाहिए। पूजन कैसे करना चाहिए, इसके लिए अलग वीडियो मैंने दिया है, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस विधि से आप गणेश जी का पूजन कर सकते हैं। और चिल्ला चिल्ला के आरती नहीं गाना चाहिए। लोग भाव में बह जाते हैं जोर जोर से। गणेश जी छोटे से रूप में, बाल रूप में, तो उनके आगे बड़े प्रेम से, भाव से आनंदित होकर गणेश जी की आरती गाना चाहिए। परिक्रमा करना चाहिए गणेश जी की। ऐसी व्यवस्था ना हो तो 8 बार अपने हाथ को ही इस प्रकार घुमाना चाहिए। अब गणेश चतुर्थी के दिन केवल वर्ष में एक दिन ऐसा आता है जब हम तुलसी दल गणेश जी को अर्पण कर सकते हैं शास्त्रों के अनुसार। इसलिए गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी को तुलसी दल अवश्य अर्पण करें, दूर्वा अवश्य अर्पण करें और गम गणपते नमः का जाप करें। जैसे हमें पूजा कर रहे हैं, मंत्र नहीं आते हैं, तो ओम गम गणपतये नमः दुर्वां कुरान समर्पयामि, ओम गम गणपतये नमः
पुष्पमालां समर्पयामि। ओम गम गणपतये नमः। नैवेद्यम निवेदयामि। जो भी चीज अर्पण कर रहे हैं उसके पूर्व में ओम गम गणपतये नमः बोलना चाहिए। उससे वो तामसी पूजा नहीं होती। बिना मंत्रों के पूजा तामसी कहलाती है। इसलिए ओम गम गणपतये नमः का पूजन करें। जब मूर्ति लाएं तो इन बातों का विशेष ध्यान रखें। और यदि हो सके तो गणेश जी की जब प्रतिमा ले, चाहे सार्वजनिक रूप से लाएं चाहे घर में लाएं, तो घर के सब सदस्यों से कुछ द्रव्य पैसा ले लेना चाहिए। घर में 5 सदस्य हैं तो 5 से कुछ द्रव्य ले लेना चाहिए। किसी एक व्यक्ति को एक के पैसे से मूर्ति नहीं लाना चाहिए। 5 जनों के हाथ लगना चाहिए। अगर हम निजी घर के लिए भी ला रहे हैं तो घर के 5 सदस्यों से ले लें। यदि बाहर भी किसी सदस्य से मांग सकते हो तो मांगने में कोई बुराई नहीं, क्योंकि मूर्ति जब हम घर में लाते, भगवान लाते, तो 5 जनों से पैसे लेना का नियम शास्त्रों में कहा गया है। यदि बाहर से मांगना उचित नहीं तो हम घर के सदस्यों से लें। इस प्रकार से आप गणेश जी की नियमित साधना करें। उम्मीद करता हूं आपको ये बातें पसंद आई होंगी। गणेश जी का विसर्जन कैसे करना है इस पे एक अलग से वीडियो बनाया जाएगा। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक कमेंट शेयर अवश्य करें, सब्सक्राइब करें, औरों के साथ भी ये ज्ञान की बात शेयर करें। कुछ गलती हो, कुछ सुझाव हो, आपके कुछ विचार हो तो अवश्य मुझे बताएं। गणपति बप्पा मोरया।